ऐसा मालूम है कि आज हमारे इलाके में फैज़ान शब बारात के मुनासिबत से प्रोग्राम रखा गया, जिसमें खुसूसी खिताब करने के लिए जनाब हज़रत शर्जील रज़ा क़ादरी साहब तशरीफ़ लाए हैं। तो आइए हम हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने सारे जहां के मरकज़े अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर कर ले। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़म तलहा भाई और इनके तमाम साथी शुरका और चौहान कॉलोनी के तमाम अहबाब, लायक सद मुबारकबाद हैं आप लोग कि आज शब बारात है, बड़ी मुक़द्दस रात है। इस रात में आप लोग ये महफिल सजाए हुए हैं। बिलाशुबा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना और जिक्र सुनना ये सब बाइसे सवाब है। नाते मुबारका आप समाअत फरमा रहे थे, नाते मुबारका पढ़ना भी सवाब है, नाते मुबारका सुनना भी सवाब है और सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की सुन्नत है। और आज की रात ये बड़ी मुकद्दस रात है, बड़ी अजमत वाली रात है, बड़ी करामत वाली रात है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, आज की रात ये ख्वाबों में ना गुजरने पाए, आज की रात ये ना ख्वाबों में गुजरने पाए, आज की रात है रो रो कर इबादत करने की। शबे बारात, इसकी अजमत, इसकी फजीलत और इसकी बुजुर्गी अहादीस मुबारका में बयान की गई है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाबान की 15वीं रात को अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर की तादाद के बराबर मुसलमानों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। ये बनी कल्ब कबीला जो है, ये इनके पास सबसे ज्यादा बकरियां थी, बड़ी तादाद में बकरियां थी और बकरियों के बाल गिनना बहुत मुश्किल काम है। कितने होंगे हम नहीं गिन सकते।
तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इस रात में अपने बंदों पर किस कदर बरसती है कि उन बालों की तादाद के बराबर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। मगर इस रात में कुछ लोग बख्शे नहीं जाते। शराब पीने वाले इस रात में बख्शे नहीं जाते। माँ बाप को तकलीफें पहुंचाने वाले इस रात में उनकी मगफिरत नहीं होती। गीबत करने वाले, चुगली करने वाले, गुनाह करने वाले, इन लोगों की इस रात में बख्शिश नहीं होती। लिहाजा आज की रात अल्लाह की बारगाह में मगफिरत का सवाल करें, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें। अगर हमसे कोई गुनाह हो गया, अगर हमसे कोई नाफरमानी हो गई, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। वो गफूर रहीम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। माँ बाप को तकलीफें पहुंचाने वाला भी आज की रात बख्शा नहीं जाता। अगर कभी वालिदैन से कोई अख्तल्फी हुई हो, वालिदैन के कल्ब को आपने तकलीफ पहुंचाई हो, तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और वालिदैन से भी माफी तलब करें। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ज़िना का आदी वो भी आज की रात बख्शा नहीं जाता। लिहाजा ये आज की रात बड़ी मुकद्दस रात है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें अपने बंदों पर टूट टूट कर बरस रही हैं। हम कभी तकलीफ में आते हैं, मस्जिद आते हैं, मस्जिद तो 5 वक्त आना ही चाहिए, नमाज 5 वक्त फर्ज है। तकलीफ में आती है, हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे, मुसीबतों को दूर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, हम अल्लाह की तरफ लो लगाते हैं। मगर मुसलमानों, आज की रात ऐसी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात को गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली इजलाल फरमाता है जैसी उसकी शान के मुताबिक। और परवरदिगार आलम फरमाता है कोई मुसीबत दूर करने वाला, है कोई मुसीबत ज़दा जिसकी मैं मुसीबत दूर कर दूं, है कोई मग़फ़िरत का सवाल करने वाला कि जिसके गुनाहों को मैं माफ कर दूं, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा, है कोई रोजी का तलबगार जिसको मैं रोजी अता करूं। यानी आज सूरज डूबने के बाद से मशीयत की तरफ से ये आवाज हो रही है कि ऐ रोजी के तलबगारों, रोजी मांगो, मैं रोजी अता करूंगा। ऐ मुसीबत ज़दा लोगों, मुसीबत दूर करने के लिए दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं कबूल करूंगा। ऐ परेशान हाल लोगों, तुम अपनी परेशानियों के इज़ाले के लिए दुआ करो, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा होती है। तो मुसलमानों, आज की रात अल्लाह की रहमत बंदों की तरफ माइल है, बंदों पर टूट टूट कर बरस रही है। तो मुसलमानों, आज की रात जरूर जरूर इबादत और रियाजत में गुजारे, इबादत और रियाजत में गुजारे, अल्लाह के हुजूर गुजारे, अल्लाह तबारक व तआला की याद में गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा हो रही है क्या है कोई मुसीबत ज़दा, आप हाथ उठाकर दुआ करें कि अल्लाह, हाँ मैं मुसीबत ज़दा हूँ, मेरी मुसीबत दूर फरमा दे। हाथ उठाकर दुआ करो कि अल्लाह मैं परेशान हाल हूँ, मेरी परेशानी दूर फरमा दे। हाथ उठाकर दुआ करो कि अल्लाह मैं रिस्क की तंगी का शिकार हूँ, बहुत गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, ऐ अल्लाह मेरी रिस्क में बरकत अता फरमा दे। हाथ उठाकर दुआ करो कि अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा खताकार हूँ, ऐ अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। मुसलमानों, आज की रात रो रो कर दुआ करिए, गिरिया उजारी करिए। हमने अपनी जिंदगी जिस तरह गुजारी, कभी गौर करो कि हमने जिंदगी के लम्हात कैसे गुजारे, दिन कैसे गुजारे, रात कैसे गुजारी। आज हमने कितने वक्त की नमाज पढ़ी, कितने वक्त की नमाज छोड़ दी। आज हमने कितनी सुन्नतों पर अमल किया और कितनी सुन्नतों को छोड़ दिया। कभी गौर तो करो मुसलमानों, कभी गौर तो करो मुसलमानों। ये दुनिया 4 दिन की है, किसे मालूम कब तक हम जिएंगे और कब इस दुनिया से चले जाएंगे, नहीं मालूम मुसलमानों। उससे पहले तौबा कर लो। और आज की ही रात ऐसी है कि आज की रात में तमाम जिस साल भर में जितने लोग
इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा, उनके नाम लिखे जाते हैं। उनके नाम लिखे जाते हैं जो साल भर में उसके अंदर इंतकाल करने वाले हैं, हज करने जो जाने वाले, उनके नाम लिखे जाते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुनियतुत तालिबीन में नक्ल फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात को उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो इस अगले साल के अंदर तक दुनिया से कूच कर जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा। मगर हाय अफसोस, वो लोग बाजार में घूम रहे हैं, वो लोग लव लईब में मसरूफ हैं, वो लोग कामकाज में मसरूफ हैं, वो लोग इबादत से दूर हैं, वो लोग मस्जिद से दूर हैं, जिनके नाम लिख चुके गए हैं कि अब ये बंदा दुनिया से जाने वाला है, अब ये बंदा मरने वाला है, अब ये तो की जिंदगी के इसके दिन खत्म हो चुके हैं, मगर वो घूम रहा है, मस्त अय्याशी कर रहा है, मस्त गुनाह कर रहा है, अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर रहा है। उसे नहीं मालूम उसका कफन तैयार हो चुका है, उसे नहीं मालूम कि वो इस दुनिया से जाने वाला है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज की रात अल्लाह की बारगाह में खूब खूब रो करके मगफिरत की दुआ कीजिए, अपने गुनाहों की माफी की दुआ कीजिए। हमारी जिंदगी जो गुजर चुकी उस पर अफसोस, जो गुजर चुकी अल्लाह की बारगाह में तौबा करें कि अल्लाह जो जिंदगी गुजर चुकी हमें अफसोस है, अब तो हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, अपना फरमाबरदार बंदा बना ले। मुसलमानों, आज की रात जरूर दुआ करें, जरूर अल्लाह की बारगाह में मगफिरत का सवाल करें और दुनिया को ज्यादा दिल में न समाए। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दुनिया ही सब कुछ नहीं है, इसके बाद जो जिंदगी है वो हमेशा हमेशा की है। आखिरत की जिंदगी, कब्र की जिंदगी, उसके बाद जन्नत, वो हमेशा के लिए। तो ये जो मुख्तसर सी जिंदगी हमें मिली, इसमें नेकियां करें, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा में अपनी जिंदगी को गुजारे। तो मुसलमानों, आज की रात अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इस कदर करम फरमाता है, इस कदर रहम फरमाता है, लिहाजा जरूर जरूर मगफिरत का सवाल करें, अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी करें। कभी सोचो मुसलमानों, ठंडे दिल से रात में या कभी तन्हाई में या कभी मस्जिद में जाएं कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की कितनी फरमाबरदारी की। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, मगर हमने इबादत से मुंह मोड़ा, नमाज से मुंह मोड़ा, बंदगी से मुंह मोड़ा, अल्लाह की फरमाबरदारी से मुंह मोड़ा। गौर करो, अपना मुहासिबा करो। अजीजान गिरामी, दो आंसू अल्लाह की बारगाह में गिराओ। कभी हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में जब दुआ करते हैं तो कभी आंखों से आंसू निकले। अगर आंखों से आंसू निकलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आंखों से आंसू नहीं निकल रहे तो मुसलमानों फिर दिल पत्थर हो चुका है, उसका इलाज करो, दिलों का जंग को दूर करो और दो आंसू अल्लाह की बारगाह में गिरा करके देख लो, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तुम कहते हो कि बहुत परेशानी है, बहुत मुसीबत है, जो कमाता हूं खर्च हो जाता है, बाल बच्चों का पेट नहीं भरता, तंगी है, कर्ज है, मुसीबत ही मुसीबत है। अरे जब नमाज का वक्त था तो तुम तो कारोबार कर रहे थे, कारोबार बंद करके नमाज के लिए आ जाते। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो करके आंसू बहा करके कि तो देखो वो करीम है, वो रहीम है, वो तो तुम्हें बदरजे अतम अता फरमाएगा। एक मिसाल दूं मैं आपको। कोई साइल हमारे घर पर आया, उसने सवाल किया कि मुझे कुछ पैसा दे दो, मदद कर दो। आपने मदद कर दी। लेकिन कोई एक ऐसा साइल आया, वो रो रो करके कह रहा था कि मेरी मदद कर दो, मेरा बच्चा बीमार है। उसकी आंखों से आंसू जारी थे, रो रो करके मदद का सवाल कर रहा था। तो बताओ मुसलमानों, एक साइल आया जो नहीं रो रहा था, आपने उसे भी दे दिया, और एक साइल आया जो रो रो कर सवाल कर रहा था, तो आपका दिल नरम हो जाएगा। आप यकीनन उसको 10 रुपये देने की बजाय 100 रुपये अता कर देंगे। तो बताओ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, तमाम रहम करने
वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। जब हम परवरदिगार आलम की बारगाह में रो रो करके सवाल करेंगे, रो रो करके दुआ करेंगे, तो वो गफूर रहीम है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। कभी तन्हाई में रो करके देखो अल्लाह की बारगाह में, आंसू बहा करके देखो अल्लाह की बारगाह में। आज की रात बड़ी मुकद्दस रात है। जलसा खत्म होने के बाद सो मत जाना, मस्जिद चले जाना, नमाजी और नफिल पढ़ लेना और अल्लाह की बारगाह में 2 आंसू जरूर बहाना। अगर आंसू ना निकले तो कम से कम रोने जैसा मुंह तो बना लेना कि अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए, ए अल्लाह हम तेरे दर से दूर रहे, ए अल्लाह हमने अपनी जिंदगी नाफरमानी में गुजारी, ए अल्लाह हमने तेरे हबीब की सुन्नतों को पामाल किया, ए अल्लाह हमने कुरान के फरमुदात को भुला दिया, ए अल्लाह हमने इस्लाम के अहकामात को भुला दिया। ए अल्लाह आज हम तेरी बारगाह में मगफिरत का सवाल करते हैं, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, ए अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, अब हमें नेक बना दे। मुसलमानों आज की रात अल्लाह की रहमत बरस रही है, रहमत को लूट लो मुसलमानों, रहमत को हासिल कर लो मुसलमानों। ये जो आंसू बहते हैं ना आंख से, वो जहन्नम की आग को बुझा देते, जहन्नम की आग को बुझा देते और अल्लाह की रहमत बंदों की तरफ मायल हो जाती है। एक बुजुर्ग थे, उनको खिलाने का बहुत शौक था, मतलब और खिलाना भी ये बहुत बाइसे सवाब है। किसी गरीब को या किसी को भी खाना खिलाना ये भी बाइसे सवाब है। तो वो खाना खिलाने का बहुत एहतमाम किया करते थे। कोई भी हो, मेहमान हो, कोई आया तो उसको खाना खिलाएंगे, लोग जमा हो गए तो उनको खाना खिला देंगे, पैसा हो या ना हो कर्ज लेकर के वो लोगों को खाना खिलाया करते थे। ये हाल था उनका। तो खाना यही उनका दस्तरखान चलता रहता था। तो काफी कर्ज हो गया उनके ऊपर, कर्जदार आ गए, पैसे का तकाजा करने लगे कि आपने कर्ज लिया था खाना खिलाने के लिए, अब वो वक्त आ गया हमारा पैसा अदा कर दो। 1 आया, 2 आया, 3 आया, कर्जदार बैठ गए कि अब हमें कर्ज अदा कर दीजिए, हमारा पैसा दे दीजिए। आपने कहा कि बैठो तुम्हें मिल जाएगा, बैठो तुम्हें मिल जाएगा। तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, सबको आपने बिठा दिया कि थोड़ी देर ठहरो अभी तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। वो बुजुर्ग, शाम हो गई, एक लड़का खाना लेकर के आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि खाना ले लो, खाना खरीद लो। बुजुर्ग ने उसे बच्चे को बुलाया कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये खाना सबको खिला दो, जो भी रकम होगी तुम्हारी मिल जाएगी। अब बताओ मुसलमानों, खिलाने का कैसा जज्बा था कि कर्ज के तकाजे पहले ही कर रहे हैं, फिर वापस लड़के को कहा। उस बच्चे ने तमाम लोगों को खाना खिला दिया और वो सोच भी रहा था कि सुबह से शाम हो गई, खाना नहीं बिका है और इस तरह से माँ को ले जाकर के पैसा क्या दूंगा, उसी से गुजर औकात था। बहरहाल बच्चे ने भी सोचा कि खाना बिक गया, तमाम लोग खा लिए, अब मुझको पैसा मिल जाएगा। आया बुजुर्ग के पास, कहा कि अब मुझे जो पैसे की रकम, खाने की रकम है वो पैसे मुझे दे दीजिए। बुजुर्ग ने कहा कि बैठ जाओ, ये तमाम लोग पैसे लेने के लिए बैठे हुए, तुम भी बैठ जाओ। वो भी बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी, फिर सवाल किया कि मुझको पैसे दे दीजिए। बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है बैठो, इंतजार करो, सब्र करो। वो बच्चा था, बिलखने लगा, अर्ज की कि मेरी माँ भूखी है उधर और मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ पैसे के लिए, आपने खाना खिला दिया, पैसा दे दीजिए। वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, गिरियोजारी करने लगा, अल्लाह की बारगाह में सवाल करने लगा। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू गिरने थे कि थोड़ी देर गुजरी होगी कि वो बुजुर्ग के एक मुरीद बेशुमार पैसे, इनामात और इकरामात लेकर के पीर की खिदमत में आते हैं और पैसे उनके कदमों में रख देते हैं। फिर वो बुजुर्ग ने कहा कि ये लो, जिन लोगों के पैसे बाकी है तमाम लोग अपने अपने पैसे लेके चले जाओ। जो कर्जदार सुबह से बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के वली है, आप ये करामत दिखाना था तो सुबह में ही करामत बता देते, सुबह में ही करामत दिखा देते, हम पैसे लेकर के चले जाते। सुबह से शाम हो गई, अब हमको पैसे मिला। वो बुजुर्ग ने जो जवाब दिया, मुसलमानों उनके जवाब को गौर से सुनना। वो बुजुर्ग ने कहा कि तुम पैसा लेने आए थे, सुबह से आए, शाम हो गई, 1 आया, 2 आया, 3 आया, मगर तुम में कोई रोने वाला नहीं था, मगर तुम में
कोई आंसू बहाने वाला नहीं था, मगर तुम में तो कोई गिरिया उजारी करने वाला नहीं था। ये बच्चा आया, इसकी आंखों से आंसू गिरे और वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुरीद के दिल में बात डाली और वो पैसे लेकर के आ गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो ये आंसू बड़े कीमती होते हैं। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करें, गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में मगफिरत का सवाल करें। वो गफूर रहीम है, वो गुनाहों को माफ फरमा देगा। मुसलमानों, आज की रात बड़ी इबादत करें, रियाजत करें, तौबा करें, जो गुनाह हो चुके उससे तौबा करें। मुसलमानों, ये जिंदगी 4 दिन की, इसके बाद जो आखिरत की जिंदगी है वो सबसे अहम है। गुनाहों से तौबा करें, नाफरमानी से तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, नमाज पढ़ने के लिए पैदा किया है, और आज हम नमाज से ही दूर हैं, अल्लाह की बंदगी से ही दूर हैं, अल्लाह की इबादत से ही दूर हैं। जबकि नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज इफ्तिखार अबदियत है, नमाज कल्बे मोमिन की ठंडक है, नमाज मेराज मोमिन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द अदमद्दीन, कि नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसे कायम किया तो उसने गोया दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क किया फक़द हदमद्दीन, उसने दीन को उठा दिया। तो जो नमाज नहीं पढ़ते वो गौर करें कि दीन की इमारत को कायम कर रहे हैं या दीन की इमारत को उठा रहे हैं। मुसलमानों, नमाज उनके वक्तों पर अदा करो। एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। कुरान मुक़द्दस में तकरीबन कमोबेश 700 मकामात पर नमाज का तज़किरा किया गया, नमाज का जिक्र किया गया। तो सोचो नमाज कितनी अहम है, नमाज कितनी अहम इबादत है। नमाज सबसे अफजल इबादत है। कल बरोज़े क़यामत जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुमको किस बुनियाद पर जहन्नम में डाला गया, तो वो जवाब देंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। जहन्नम में डाल दिया गया, जहन्नम की आग मुसल्लत कर दी गई। बताओ मुसलमानों, ठंडे दिल से सोचो, क्या हमारा ये नाजुक बदन जहन्नम की अजाब को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल है? क्या हमारा ये नाजुक बदन जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकता है? क्या हमारा ये नाजुक बदन कब्र के अजाब को बर्दाश्त कर सकता है? नहीं नहीं मुसलमानों, दुनिया की आग में हमारा हाथ चला जाए, हमारी उंगली चली जाए तो राख हो जाती है हमारी उंगली, खाक हो जाता है हमारा हाथ। तो ये दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तपिश वाली है जहन्नम की आग। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आग को दुनिया में भेजना चाहा तो 70 मरतबा रहमत के ठंडे पानी से धोया, आग को पानी डाला गया, फिर ये आग हमारे इस्तेमाल के काबिल हुई। मगर ये हाथ चला जाए तो जला देगी। तो जहन्नम की आग की गर्मी कितनी होगी, कितनी होगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम गई है, और जहन्नम की आग जब बुझने लगती है, मतलब उसकी तपिश जब कम होने लगती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कुएं को खोलने का हुक्म देता है, हबहब नामी कुआं। जब उस कुएं को खोला जाता है तो जहन्नम की आग जिसकी तपिश कम होने लगी थी वो फिर से बदस्तूर भड़कने लगती है। तो अंदाजा लगाओ मुसलमानों कि वो जहन्नम की आग जो बुझने लगे, तपिश कम होने लगे, हबहब नामी कुएं को खोलने से उसकी तपिश बढ़ जाती है। तो उस हबहब नामी कुएं में कितनी तपिश होगी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कुआं बेनमाजियों के लिए बनाया गया है, वो कुआं जानियों के लिए बनाया गया है, वो कुआं शराबखोरों के लिए बनाया गया है, वो कुआं माँ बाप को तकलीफें पहुंचाने वालों के लिए बनाया गया है। तो जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए वो कुआं बनाया गया है, वो अजाब दिया जाएगा। जो गुनाह करते हैं उनके लिए अजाब दिया जाएगा, माँ बाप को जो तकलीफें पहुंचाते हैं उनको लिए अजाब दिया जाएगा। नमाजों को कज़ा करने से बाज आ जाओ, नमाजें उनके वक्तों पर अदा करो। और वालिदैन का जिक्र शबे बारात, इस शब में भी कहा गया कि उसकी मगफिरत नहीं होती जो वालिदैन का नाफरमान है, और जो वालिदैन की नाफरमानी करता है उसको जहन्नम की उस वादी में, गई में, उस हबहब नामी कुएं में डाला जाएगा। तो वालिदैन की भी नाफरमानी ना करें। वालिदैन का उनका मकाम और मर्तबा बड़ा बुलंद वाला है, बहुत बुलंद है।
लेकिन हम वालिदैन के मकाम और मर्तबे से नाशना है। बड़े अफसोस की बात है ये तो ज़िम्नन आपको मैं बताता चलूं। फरमाया गया कि माँ बाप उनमें से अगर कोई बूढ़े हो जाएं या बड़ी उम्र को हो जाए तो उनको उफ तक ना कहो। कुरान में मना किया गया उफ। उफ का मतलब ये मतलब सबसे कम दर्जे की चीज है। उफ उफ तक मत कहो। कुरान में उफ कहने की मुमानियत है। आज बच्चों का क्या हाल है? माँ ने कहा बाप ने के पानी ले आओ, ये काम कर लो, झिड़क देते क्या मोबाइल पर गेम चल रहा है। अब ऐसा गेम इतना मुनहमिक हो जाते हैं मोबाइल के गेम में कि माँ पानी मांगे, खाना मांगे या इधर का उधर हो जाए वो गेम नहीं छूटे। कितने अफसोस की बात है, माँ का मर्तबा नहीं जानते, बाप का मर्तबा नहीं जानते। अजीजा ने गिरामी, बड़ी अजमत है उफ कहने की मुमानियत कुरान में है और तुम उनको झिड़कते हो। बाज आ जाओ मुसलमानों, माँ बाप तुम्हारी सब कुछ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिदल्लाहु फी रिदल वालिद व सुक्तुल्लाहि फी सुक्तिल वालिद, कि अल्लाह बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। आज दोस्तों के लिए तो हम टाइम निकालते हैं, लाओ लाइफ के लिए तो टाइम निकालते हैं, माँ के लिए टाइम नहीं है, बाप के लिए टाइम नहीं है। थोड़ी देर बैठ जाएं उनके साथ मोहब्बत बड़ी गुफ्तगू करने, वो टाइम नहीं। कितने अफसोस की बात। अरे माँ की दुआ ले लो, बाप की दुआ ले लो, दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। माँ की दुआ ऐसी है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कदमों का बोसा लोगे जन्नत की चौखट का बोसा लेना हो जाए। उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं ले लो। और माँ और बाप अगर खुश हो जाएं और दुआ दे दें तो कसम खुदा की पूरी दुनिया वाले भी अगर बद्दुआ करें तो माँ की दुआ और बाप की दुआ कबूल हो जाएगी और दुनिया वालों की बद्दुआ रद्द हो जाएगी। तो माँ के कदमों से लिपट जाओ। अगर अभी कोई हक तलफी हुई होगी कुछ दिनों में तो माफी मांग लो आज की रात, उनकी खिदमत करो, उनकी फरमाबरदारी करो। माँ का कितना एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमें हुक्म दिया कुरान में, जब आप पढ़ेंगे वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तालीम दी कि इस तरह से दुआ करो कि ऐ अल्लाह रहम फरमा जिस तरह मेरे वालिदैन ने बचपन में हम पर रहम किया था। यानी माँ और बाप उनका एहसान, कितना एहसान है, चुका ही नहीं सकते। अरे जब याद करो तुम छोटे थे, बचपने का वक्त था, तुमको चलना नहीं आता था, माँ बाप ने उंगली पकड़कर चलने का तरीका सिखाया। तुम्हें खाना खाने का तरीका नहीं आता था, खाना खाते तो तुम मुंह से निवाला गिर जाता था, माँ बाप ने तुम्हें खाने का तरीका सिखाया। कपड़ा पहनने का तरीका नहीं आता था, कपड़ा कभी सीधी आस्तीन को उल्टे हाथ में डाल देते, वही माँ बाप ने कपड़ा पहनने का तरीका सिखाया। बोलने का शऊर नहीं था, माँ बाप ने बोलने का तरीका सिखाया। बात करने नहीं आती थी, माँ बाप ने बात करने का तरीका सिखाया, तालीम दी और इस तरह से तमाम चीजें सिखाई। अब तुमको बड़ा कर दिया, अब तुम उनके हक मारोगे, उन्हें झिड़कोगे, तकलीफ नहीं होगी माँ को, बाप को तकलीफ नहीं होगी। लिहाजा मुसलमानों, कभी वालिदैन का दिल ना दुखाओ, कभी माँ का दिल ना दिखाओ, कभी माँ की बद्दुआ ना लो। अरे वो माँ की ममता होती है तो कभी बेटे को बद्दुआ नहीं देती, वो सब्र करके रह जाती है। मगर मुसलमानों उनकी खिदमत करो, जिसके माँ हैं, जिसके बाप हैं, जिंदा हैं, हयात हैं, उनकी खिदमत लेकर के दुआ दे दो। कसम खुदा की दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। यहाँ बच्चे भी मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे हैं। अगर किसी के वालिदैन रुखसत हो गए, दुनिया से चले गए, तो आज की रात या फिर हर जुमा को उनकी कब्रों पर हाजिरी दे दिया करो, चले जाया करो, कब्रिस्तान में कुछ पढ़कर उनको बख्श दिया करो। इसी तरह से कोई भी इसाले सवाब नेक काम कुछ भी करो, यानी किसी गरीब को खाना खिला दो तो दिल में ये सोच लो कि इसका सवाब मेरी माँ को पहुंचे, इसका सवाब मेरे वालिद को पहुंचे। कुछ आप सदका दे दो तो सोच लो कि इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचे, दिल में भी आप ख्याल कर लेंगे तो ये सवाब उनको मिल जाएगा। कुछ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ लो, कुरान शरीफ पढ़ लो, तो दिल में सोच लो कि अल्लाह ताला इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचा दे। तो मुसलमानों, इसकी बड़ी बरकत हासिल होगी, बड़ी बरकत हासिल होगी। और आज की रात हमें यही पैगाम दिया गया है कि अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करो। वालिदैन नाराज है तो उनसे नाराजगी को दूर कराओ,
वो लोग आज की रात बख्शे नहीं जाते। बहरहाल मैं बता ये रहा था नमाज के बारे में कि नमाज जो नहीं पढ़ते उनको जहन्नम की उस वादी में दाखिल डाला जाएगा। अब एक आखिरी बात, आज कुछ ना कुछ परेशानी रहती है कभी कभी, और ऊंच नीच मुसलमानों अब जिंदगी में तो आता ही रहता है। कभी अच्छे लम्हात आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना हम भूल जाते हैं, जब बुरे दिन आते हैं तो फिर शिकायत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। परेशानी आई तो फिर मस्जिद की जानिब जाएंगे, इमाम साहब के जाएंगे, कोई तावीज दे दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए कि बड़ी बेबरकती है, जो कमाता हूं खर्च हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, कर्ज में डूबा हुआ परेशान हूं, तावीज लेकर आते हैं, वजीफा पढ़ते हैं। ठीक, अच्छी बात है, तावीज दे आइए, वजीफा कीजिए, मगर उसके असबाब पर तो गौर कीजिए कि परेशानी क्यों आई, ये मुसीबत क्यों आई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो सरबुलंदी मोमिनों के लिए है, सरफराजी मोमिनों के लिए है, कामयाबी मोमिनों के लिए है, इर्तिका मोमिनों के लिए है। हम मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो तमाम चीजें नजर नहीं आती, तो हमें अपने अमाल पर गौर करना चाहिए। हम क्या करें? अजान होती है, अजान का एहतराम तो बहुत जरूरी है, उसके जवाब देना वाजिब है, उसकी फजीलत अगर आप जान लो तो कभी अजान के वक्त बातचीत ना करो, कुछ गुफ्तगू ना करो, अजान का जवाब दो पहले। अजान आज हाल क्या है, हमारे घरों में अजान होती है, टीवी हो चालू है, मोबाइल चालू है, तो खाली आवाज बंद कर देंगे। ऐसा मत करो, बिल्कुल अजान का जवाब दो और अजान के कलमात पर गौर करो। जब अजान होती है, मौज़िन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये वही नारा था कि अल्लाहु अकबर के नारों से हमने कलील मुद्दत में 3 बर्रे आज़मों पर तौहीद के फरेरे लहरा दिए थे। ये वही नारा तकबीर है जिसकी बुनियाद पर हमने बेशुमार कम होते थे तादाद में, मगर लाखों करोड़ों पर भारी हुआ करते थे, मगर वही तकबीर अल्लाहु अकबर की रूहानियत हमारे दिलों से जाती रही। तो अजान का जवाब में अजान मौज़िन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर उसके बाद मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अब ये आवाज कान में हमारी आई, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अब हम दुकान में काम में मसरूफ है, दुकान अपनी चालू है, लूम चला रहे हैं तो लूम चला ही रहे हैं, स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, इसी तरह से दूसरे काम में काज में मसरूफी है, टेलर है सिलाई मशीन में मसरूफ है। अजान की आवाज आई कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। अब हम अपने दुकान में ही मसरूफ हैं, तो बताओ मुसलमानों, मौज़िन तो तुम्हें कह रहा है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ बहबूदी की तरफ, तो अब तुम्हें कामयाबी दुकान में न मिलेगी, अब तुम्हें कामयाबी अपने कारोबार में न मिलेगी, अब तुम्हें कामयाबी अपनी ऑफिस में नहीं मिलेगी। अब कामयाबी चाहते हो तो छोड़ दो मस्जिद, छोड़ दो दुकान, शटर बंद कर दो, लूम बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, अपनी जमीने नियाज को अल्लाह की बारगाह में झुका दो। कसम खुदा की, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। इसलिए कि कामयाबी अब तुम्हें मस्जिद में मिलेगी, नमाज में मिलेगी। एक वाकया जो मैं बताने जा रहा था, फिर उसके बाद गुफ्तगू समेटता हूं, फिर आप लोग इबादत और रियाजत में लगे। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, उसने अर्ज की कि हुजूर बहुत परेशान हूं, जो कमाता हूं खर्च हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, कुछ वजीफा बता दे, कुछ दुआ बता दे। जैसे हम जाते हैं इमाम साहब के पास, वैसे वो भी गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आए। अब वो गौसे पाक थे, उन्होंने मुराक़बा किया, आंखें बंद की, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फरमाया कि जाओ अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दो। वो चला गया, अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। कुछ दिन गुजरे हुए थे कि उसकी परेशानी दूर हो गई, मुसीबतें टल गई, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होने लगी।
थोड़े दिन के बाद तोहफे तहाइफ लेकर के गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में आया। अर्ज की कि हुजूर मैंने कोई वजीफा नहीं किया, कोई मैंने अमल नहीं किया, सिर्फ घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दिया और मेरी परेशानी दूर हो गई, मामला समझ में नहीं आया। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि सुन, तेरा घर रोड के किनारे पर था, रोड पर से गुजरने वाले नमाजी भी होते थे, रोड पर से गुजरने वाले बेनमाजी भी हुआ करते थे, तो बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर बराह रास्त पड़ती थी। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतों और बरकतों का नुज़ूल उठा लिया था। तो गौर करो मुसलमानों, बेनमाजी अल्लाह की रहमतों से कितना दूर हो जाता है। बेनमाजी कितना कमनसीब इंसान है कि जिस घर में बेनमाजी देख ले उस घर से रहमतें खत्म हो जाए, तो जिस घर में बेनमाजी रहते हो तो उस घर में रहमत और बरकतें कैसे नाज़िल होंगी। लिहाजा मुसलमानों तौबा करो, हम नमाज की पाबंदी करेंगे। कितने लोग हैं हाथ उठाकर तौबा, हाथ उठाकर अहद करें कि 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। सब लोग हाथ उठा 5 वक्त नमाज जमात के साथ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी इस अमल को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको शब बरात के फैज़ान से माला माल फरमाए और इस रात हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमारा खात्मा मदीने की गलियों में ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे ए रब ताजदारे हरम, शहरे यारे ए ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सोहानी घड़ी चमकते बाका चाँद, जी सोहानी घड़ी चमकते बाका चाँद। उस दिल अफरोज़े शान पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती, वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।
तशरीफ लाना, वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या रहमर राहिमीन। आप लोग बुलंद आवाज से आमीन कहें, इतनी बुलंद आवाज से आमीन कहें कि अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए। या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो सहवन गुनाह वे उसे भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो कसदन गुनाह वे उसे भी माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम आज शब बरात है, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं गुनाहों से, मौला हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ए अल्लाह गुनाहों से हम दस्तगफार करते हैं, हमारे इस्तगफार को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम आज शब बरात है, रब्बे कदीर हमने ये प्रोग्राम किया है रब्बे कदीर। परवरदिगार आलम यहाँ पर तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते मुबारका पढ़ी गई, बयान हुआ। परवरदिगार आलम इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम इसकी बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह इसका फैजान अता फरमा। ए रब्बे कदीर शब बरात का फैजान अता फरमा। परवरदिगार आलम शब बरात का फैजान अता फरमा। ए रब्बे कदीर परवरदिगार आलम शब बरात का फैजान अता फरमा। ए रब्बे कदीर हम तेरी बारगाह में अपने साबिका गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हमें नेक बना दे, मौला हमें परहेजगार बना दे। ए रब्बे कदीर सुन्नतों को सीखने, उस पर अमल करने, उसे आम करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम तबलीग दीन करने की तौफीक अता फरमा। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमें दीन का सिपाही बना दे, हमें इस्लाम का मुबल्लिग बना दे। ए अल्लाह हमें इस्लाम का सिपाही बना दे, इस्लाम का मुजाहिद बना दे। परवरदिगार आलम यहाँ पर जितने हाजिरीन मौजूद हैं, सोशल मीडिया के जरिए जितने नाज़रीन प्रोग्राम में शरीक है, सबकी हाजिरियों को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह हम में जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। ए अल्लाह हम में जो मकरूज़ है बारे कर से रिहाई अता फरमा। परवरदिगार आलम हम में जो बे औलाद है नेक और साले औलाद अता फरमा। ए अल्लाह हम में जो बा औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना दे। परवरदिगार आलम हम में या हमारे घरों में भाई बहन बेटे बेटी रिश्तों के लिए बैठे हुए हैं, ए अल्लाह अच्छे रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारे हम में जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमा। हमारे घरों में जो भी बीमार है उन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमा। ए रब्बे कदीर आज की रात तो अपने बंदों को बख्शता है। परवरदिगार आलम आज की रात तो अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाने वाला है। ए अल्लाह आज की रात बनो कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर तो जहन्नम से बंदों को आज़ाद फरमाएगा। मौला हमें नहीं मालूम कि उसमें हमारा नाम है नहीं। परवरदिगार आलम अगर हमारा नाम नहीं मौला तो हमें भी उसमें शामिल फरमा ले। ए अल्लाह हमें भी जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। मौला आज की रात हमें भी जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। ए अल्लाह आज की रात हमें भी जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। मौला आज की रात हमें भी जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। ए अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है मौला, तू अल्लाह तू गफूर रहीम है, बख्शने वाला है। मौला तू हमें माफ नहीं करेगा तो कौन माफ करेगा। ए अल्लाह तू हम पर रहम नहीं करेगा तो कौन रहम करेगा। मौला तू हम पर करम न करेगा तो कौन करम करेगा। मौला ए अल्लाह आज की रात तू अपने बंदों को अता फरमा रहा है। ए अल्लाह हमें महरूम न रखना। मौला हम तुझसे सवाल करते हैं मौला, ए रब्बे कदीर हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। मौला ए अल्लाह तू फरमा रहा है कि है कोई रिस्क की तंगी का सवाल करने वाला, मैं उसका रिस्क अता करूं। मौला हम परेशान हाल हैं, हम गरीब हैं मौला,
हम बहुत ए रब्बे कदीर मुसीबत में है मौला। ए अल्लाह आज की रात हमारे रिस्क को वसी फरमा दे मौला। ए अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा मौला, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे घर में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे दुकानों मकान में बरकत अता फरमा मौला। रब्बे कदीर आज की रात हम तुझसे गुनाहों की माफी मांगते हैं मौला, हमें माफ कर दे। ए अल्लाह हमें माफ कर दे मौला, हमारी खताओं को माफ कर दे। ए अल्लाह तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है मौला, हम पर रहम फरमा। ए अल्लाह कब्र के अजाब से हमें बचा लेना मौला, जहन्नम से अजाब से हमें बचा लेना मौला। ए रब्बे कदीर हमें नेक बना दे मौला। जो साबिका की जिंदगी गुजरी है अल्लाह हम नादिम हैं, शर्मिंदा हैं मौला। परवरदिगार आलम तुझसे माफी मांगते हैं अल्लाह, साबिका जिंदगी की हमें जो गुनाह वे माफ फरमा दे। ए अल्लाह हमें नेक बना दे मौला, हमें नमाजी बना दे। ए अल्लाह हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा दे। ए अल्लाह तेरे खौफ से रोने वाली आंखें अता फरमा। ए अल्लाह तेरे खौफ से रोने वाली आंखें अता फरमा। तेरा जिक्र और तेरा शुक्र अदा करने वाली जबान अता फरमा। तेरी अताअत और फरमाबरदारी करने वाले हाथ अता फरमा। ए अल्लाह हमें अपना मुती बंदा बना ले। ए अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिससे तू राजी हो जा। ए अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिससे तेरे हबीब राजी हो जाएं। परवरदिगार आलम आज की बड़ी मुकद्दस रात है मौला, हमें तो तुझसे मांगने में नहीं आता मौला, तुझसे सवाल करने में नहीं आता मौला। ए अल्लाह यहाँ पर जितने हाजिरीन मौजूद हैं दुआ हाथ उठा करके आमीन आमीन कह रहे हैं मौला। सबके दिल के हालात को तू जानता है मौला। जो भी जायज तमन्नाएं यहाँ हाजिरीन अपने दिल में लिए हुए मौला, सबकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, सबकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह इस प्रोग्राम करके इनेकाद में जिन लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, बिलखुसूस तलहाबाई और उनके साथी, परवरदिगार आलम उनको जज़ाए खैर अता फरमा, दुनिया व आखिरत में सुरखुरूरी अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सब पर रहम फरमा मौला, हम सब पर करम फरमा। ए अल्लाह हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा मौला, उम्रे की सआदत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे वालिदैन को भी मदीना दिखा दे। ए अल्लाह हमारे वालिदैन को भी हज करा दे मौला। हमें तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दयार देखना नसीब फरमा। ए रब्बे कदीर हम गरीबों को भी मदीना दिखा दे मौला, हम गरीबों को भी मदीना दिखा दे। ए अल्लाह हमारे पास इतना पैसा नहीं, इतना माल नहीं मौला, लेकिन परवरदिगार आलम तू बड़ा बख्शने वाला है, तू बड़ा अता करने वाला है। ए अल्लाह हमने माल और दौलत पे भरोसा नहीं किया मौला, तेरी रहमत पर हमने भरोसा किया है अल्लाह। हम सबको मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सबको मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमा। ए रब्बे कदीर हमारा खात्मा मदीने की गलियों में ईमान पर फरमा। ए अल्लाह हमारा खात्मा मदीने की गलियों में ईमान पर फरमा। ए अल्लाह जब आखिरी वक्त हो तो मैं हिंदुस्तान में मौत न देना, ए अल्लाह मदीने में मौत अता फरमा। आखिरी वक्त हो तो तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबदे खजरा हमारी निगाहों के सामने हो, सरकार की सुनहरी जालियां हमारी निगाहों के सामने हो, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ते रहे और इसी हालत में हमारी रूह परवाज हो जाए। ए अल्लाह तेरे हबीब के दयार में मौत अता फरमा। हमारा ये जिस्म तेरे हबीब के दयार में दम तोड़ दे मौला, इसकी सआदत अता फरमा दे मौला, और फिर हमें जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए मौला। सहाबाए किराम के झुरमुट में 2 गज ज़मीन अता फरमा। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, हमारा दिल बने यादगार मदीना। हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए, हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठो जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला।
रब्बे कदीर मरहुमा सुरैया भी परवरदिगार आलम हम दुआ करते कि अल्लाह इनकी मगफिरत फरमा दे। परवरदिगार आलम जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर हमारे घरों में जो भी मरहुमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जो भी इंतकाल कर गए, परवरदिगार आलम सबकी मगफिरत फरमा। परवरदिगार आलम सबकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दे। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इलाही बहक बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनन खातमा, अगर दावतम रद कुनी दर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।